हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विपिन कुमार और आप देख रहे हैं सीजेएस एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, जो कि क्लास 10th का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे कि जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन होता है लीनियर और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का, वो कैसा होता है, उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, जीरोस क्या होते हैं, रूट क्या होते हैं। ठीक है, और जो पॉलिनोमियल्स के कोफिशिएंट होते हैं उनका रूट्स के साथ क्या कनेक्शन होता है, क्या रिलेशन होता है, यही सब चीजें हम इसमें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस पे चलने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो कि हमने क्लास 9th में पढ़ा है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल बेसिकली क्या होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो ये होती है। ठीक है, तो इस जनरल फॉर्म को पहले हम समझेंगे, उसके बाद डेफिनेशन पे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो P of x is equal to a n x power n। ठीक है, a n minus 1 x n power n minus 1, a 1 x x power 1, a नॉट x पावर 0। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्म आपको दिख रही होगी। तो यहाँ पे ये जो a है, तो ये बेसिकली क्या है, तो ये यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं। x a n जो है यहाँ पे x की पावर n का कोफिशिएंट है, ए एन माइनस वन जो है वो एक्स एन माइनस वन का कोफिशिएंट है। वैसे ही ए वन जो है वो एक्स पावर वन का कोफिशिएंट है और ए नॉट जो है वो एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। तो यहाँ पे ये जो पी ऑफ एक्स है, तो ये एक पॉलिनोमियल हुई ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, इस तरीके से इसको बोल सकते हैं, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स पावर एन अप टू ए नॉट इज अ पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान देने लायक हैं जो हमें पहले देखना पड़ेगा कि ये जितने भी ए एन हैं, ठीक है, ए एन से लेके ए नॉट तक जितने भी नंबर्स हैं, ये सभी के सभी रियल नंबर हैं। ठीक है, और जो पावर्स हैं यानी कि एन है, एन माइनस वन है, अप टू एक्स की पावर 0 तक जितने भी हैं, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं, यानी कि पावर हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो यहाँ पे नॉन नेगेटिव का मतलब क्या है, नॉन नेगेटिव मीन्स यहाँ पे जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो हैं, प्लस यहाँ पे 0 भी है। ठीक है, 0 नॉन नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव छोड़ के 0 से लेके पॉजिटिव इंटीजर्स यहाँ पे पावर में हो सकते हैं, तो इसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो इट इज बेसिकली द पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल एक्स। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बोलेंगे। इसके लिए अगर हम और एग्जांपल देखें, तो जैसे एक पॉलिनोमियल है, सपोज p ऑफ x इज इक्वल टू 3x माइनस 6। ठीक है, तो ये वेरिएबल x की पॉलिनोमियल है जहां पे x की मैक्सिमम पावर 1 है। ठीक है, तो इस तरीके से ये पावर 1 की वेरिएबल है या फिर डिग्री 1 की वेरिएबल है। हम आगे समझेंगे इसमें कि डिग्री होती क्या है। अभी के लिए सिर्फ इतना समझिए कि ये एक पॉलिनोमियल है। वैसे ही अगर एक और पॉलिनोमियल मैं लिखूं तो यहाँ पे q ऑफ y है, तो ये जो पॉलिनोमियल है 3y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6, तो ये y वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये y वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, वेरिएबल यहाँ पे y हो जाएगा। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या था, इसमें वेरिएबल था x। ठीक, ऐसे ही अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, तो सपोज f ऑफ q ले लेता हूं मैं। ठीक है, तो यहां पे मान लिया q क्यूब माइनस 3q स्क्वायर प्लस 5q प्लस 7। तो यहां पे जो वेरिएबल है वो क्या है, वेरिएबल यहां पे q है। ठीक है, वेरिएबल यहां पे q है और ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल जो p है वो x का फंक्शन है, q पॉलिनोमियल जो है वो y का फंक्शन है और f पॉलिनोमियल जो है वो q का फंक्शन है। ठीक है, q का फंक्शन मीन्स f की जो वैल्यू है वो q की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। जैसे जैसे हम q की वैल्यू चेंज करेंगे वैसे वैसे f ऑफ q की वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। वैसे वैसे जब हम y की वैल्यू चेंज करेंगे तो q ऑफ y की वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। और जैसे ही हम x की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग रखेंगे वैसे ही p ऑफ x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन बच्चों आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत ये है, सपोज मैं कोई इक्वेशन ऐसे लिखता हूं, 2x स्क्वायर माइनस 5 रूट एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और ये p ऑफ x है सपोज यहाँ पे, तो ये क्या पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x है, तो x की जो पावर्स हैं, है ना, x की जो पावर्स हैं वो क्या होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इसमें है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये x की पावर 1/2 है। अब ये नॉन नेगेटिव है लेकिन ये इंटीजर नहीं है, ये एक रैशनल नंबर है या फिर एक ये फ्रैक्शन है। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्वालिफाई नहीं करती है p ऑफ x की जो इक्वेशन यहाँ पे दी है।
एज अ पॉलिनोमियल ये क्वालिफाई नहीं करती है। वैसे इसकी जो थर्ड टर्म है इसको भी अगर हम देखेंगे तो यहां से x की पावर -1 हो जाता है, और -1 जो है वो क्या है, नेगेटिव इंटीजर है। तो नेगेटिव इंटीजर फिर से यहाँ पे पॉलिनोमियल की डेफिनेशन के हिसाब से फिट नहीं बैठता है, इसलिए ये जो हमने लास्ट में इक्वेशन से यहाँ पे डिस्कस की है ये नॉट अ पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल नहीं है, ये खाली एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कहला सकता है, लेकिन ये पॉलिनोमियल इसको हम नहीं बोल सकते। अब बात करते हैं इसमें कुछ रिवीजन की, रिकैप इसमें देख लेते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, एक्सपोनेंट और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और बेसिस ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कैसी कैसी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले वेरिएबल और कांस्टेंट की बात करेंगे। तो जैसे कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, उसको अगर हम लिखें 6x स्क्वायर 5x प्लस 6, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर के मल्टीप्लिकेशन में नंबर 6 है, ये यहाँ पे क्या है, ये एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है। ठीक है, जबकि यहाँ पे x जो है वो क्या है, वो एक वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब ये वैल्यू चेंज की जा सकती है, और जैसे जैसे ये चेंज होगी वैसे वैसे p ऑफ x की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अगर 6 की बात करें, यहाँ पे 5 की बात करें, या फिर इस 6 की बात करें, तो ये सारे के सारे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। यानी कि 6 तो 6 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, 6 है तो 6 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये जो x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, इनके जो साथ में नंबर्स लिखे हुए हैं इनको बोलते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। ठीक है, ये दोनों हो जाएंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। जबकि ये जो लास्ट वाला 6 है इसको हम बोलेंगे कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसके साथ जो 6 इंटू एक्स नॉट है, एक्स नॉट इटसेल्फ इज इक्वल टू 1, तो ये 6 होता है, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए ये टर्म जो है कांस्टेंट कहलाती है। ठीक है, आई होप आपको वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ गया होगा कि एक पॉलिनोमियल में किसको हम वेरिएबल बोल सकते हैं और किसको कांस्टेंट बोल सकते हैं। एक्सपोनेंट एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है हमने क्लास 7 में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो एक बार आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जैसा कि हमने यहाँ पे लास्ट वाली इक्वेशन जो ये डिस्कस की थी, तो इसमें जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स की पावर थी, तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उसको कह सकते हैं, जबकि बाकी की जो है वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं, एज वेल एज दे आर एलिजिबल टू बी कॉल्ड एज पॉलिनोमियल्स, यानी कि उनको हम पॉलिनोमियल भी बुला सकते हैं, बट बेसिकली वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस ही है। ठीक है, तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की यहाँ पे डेफिनेशन हो गई। फिर अगर हम बात करें तो टाइप ऑफ टर्म्स के हिसाब से पॉलिनोमियल कितना होगा, तो इस इक्वेशन की हम अगर बात करें तो यहाँ पे जो है आप देखोगे तो यहाँ पे 6x स्क्वायर है, 5x है और 6 है, तो टोटल यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई, एक टर्म ये हो गई। तो ये जो सिंगल टर्म है किसी भी एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के साइन के बीच की जो टर्म होती है उसको बोलते हैं सिंगल टर्म। ठीक है, एक सिंगल टर्म यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो 1 2 3, तो टोटल इसमें 3 टर्म हुई, तो ये ट्राइनोमियल का एग्जांपल है। अगर यहाँ पे इस तरीके से 5x प्लस 6 दो टर्म होती, एक ये होती, एक ये होती, तो ये बाइनोमियल कहलाता। ठीक है, और अगर सिर्फ यहाँ पे 5x स्क्वायर ऐसे, या फिर 5x क्यूब y स्क्वायर, इस तरीके से कोई टर्म होती, तो ये फिर मोनोमियल कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म्स बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में अलग अलग नाम से हम इनको बुला सकते हैं। ठीक है, जैसे ट्राइनोमियल 3 के लिए होगा, 4 टर्म्स के लिए जो टेट्रानोमियल हो गया, 5 टर्म के लिए जो पेंटानोमियल हो गया, ऐसे ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि पॉलिनोमियल में टर्म्स किसको कहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये वैसे 7th क्लास में पढ़ाया जाता है, तो आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो डिग्री क्या होती है भाई यहाँ पे, तो डिग्री की बात होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे ये एग्जांपल दे रखा है, p ऑफ x इज इक्वल टू 4x क्यूब 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 7, तो इसकी डिग्री यहाँ पे लिखा गया है कि 3 है। तो ये डिग्री 3 का मतलब क्या है यहाँ पे, तो डिग्री 3 का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल है इस पॉलिनोमियल में, वेरिएबल क्या है, x है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, हाईएस्ट पावर अगर हम देखें तो ये जो 3 है ये इसकी हाईएस्ट पावर है, तो हाईएस्ट पावर 3 है, तो हाईएस्ट पावर को ही पॉलिनोमियल की डिग्री बोला जाता है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। ओके, तो हाईएस्ट पावर 3 है यहाँ पे, तो 3 डिग्री पॉलिनोमियल इसको हम बोल सकते हैं, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। ओके, तो अगर हम बात करें 2 डिग्री पॉलिनोमियल की, तो 2 डिग्री पॉलिनोमियल का एग्जांपल कैसे होगा यहाँ पे, तो p ऑफ x इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 2 डिग्री पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये 2 डिग्री पॉलिनोमियल है। जैसे ऊपर वाली 3 डिग्री थी, तो ये हो गई 2 डिग्री
पॉलिनोमियल। अब डिग्री के हिसाब से इनके जो है स्पेसिफिक नेम होते हैं। जैसे 3 डिग्री पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, 2 डिग्री को बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आगे हम यही पढ़ने वाले हैं कि एज पर द नंबर ऑफ डिग्रीज व्हाट इज द नेम ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इसमें जो पहला नाम आता है वो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल यहाँ पे हम किसको बोलते हैं, तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वाली जो पॉलिनोमियल होती है उसकी डिग्री 0 होती है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, तो यहाँ पे x की पावर, ये p ऑफ x है, यानी कि p जो है x का फंक्शन है, तो x यहाँ पे वेरिएबल है और x की पावर 0 है। ठीक है, तो ये इस तरीके से होना चाहिए जो कि बाद में 5 हो जाता है, क्योंकि x की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर है, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। तो इस तरीके से ही हो जाता है। तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल हो गया। अब बात आती है लीनियर पॉलिनोमियल किसको बोलते हैं। तो डिग्री 1 की जो पॉलिनोमियल होती है, यानी कि अगर वेरिएबल x है तो उसकी हाईएस्ट पावर अगर 1 है तो वो डिग्री पॉलिनोमियल होगी, 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगी, और उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, एग्जाम्पल यहां पे आपने देखा ये, तो ये एक लाइन की इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनती है। नेक्स्ट है इसमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जैसे कि हमने अभी पीछे डिस्कस किया कि 2 डिग्री की जो पॉलिनोमियल होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ये होती है, इसमें ए बी और सी क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट्स हैं। ए और बी जो है, ए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, जबकि बी जो है वो एक्स का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, और सी जो है एक्स पावर 0 का कोफिशिएंट है। तो ये लास्ट वाली टर्म कांस्टेंट कहलाती है, बाकी ए और बी जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाते हैं। इनका जो ग्राफ बनता है वो पैराबोलिक बनता है नेचर, और इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, इस तरीके की इक्वेशन होगी, यानी कि हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की है वो 2 होगी यहाँ पे। अब बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो जैसा कि नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, क्यूबिक मतलब हाईएस्ट पावर वेरिएबल की यहाँ पे 3 होने वाली है। तो ये इसकी जनरल फॉर्म होती है, ए बी सी डी जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स हैं, और इसका जो एग्जांपल है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि जनरल फॉर्म में मैक्सिमम 4 टर्म हो सकती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं लिखूं पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो ये भी एक क्यूबिक इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स क्यूब मतलब ए की वैल्यू 1 है, बाकी बी सी और डी जो है वो सभी 0 हैं। ठीक है, इसलिए ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो मिनिमम 1 टर्म हो सकती है, यानी कि मोनोमियल भी हो सकती है, ये बाइनोमियल भी हो सकती है, ट्राइनोमियल और टेट्रानोमियल। ठीक है, तो इसमें 4 टर्म्स जो है मैक्सिमम हो सकती हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये एस शेप इसकी कर्व बनती है, अगर ग्राफ पे इसको प्लॉट करें अगेंस्ट दी एक्स और वाई वैल्यूज, तो ये एस शेप में कर्व यहाँ पे बनती है। ठीक है, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है एस शेप कर्व का, ये हम आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जब पॉलिनोमियल का करेंगे तो वहां पे समझेंगे। अगला है इसमें बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री जो है पॉलिनोमियल की वो 4 होगी, यानी कि वेरिएबल x की जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। तो हाईएस्ट पावर 4 मतलब कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 4 है। तो ऐसी पॉलिनोमियल को हम बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म में आप देखोगे कि 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 टर्म्स हैं यहाँ पे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि पांचों की पांचों टर्म्स यहाँ पे अवेलेबल हो, 1 से लेके 5 तक मैक्सिमम हो सकती है। मिनिमम 1 होगी और मैक्सिमम 5 होगी, लेकिन जो इसमें a है वो नॉन जीरो होगा। अगर a ही जीरो हो जाएगा तो x की पावर 4 यहाँ पे ओवरऑल a इंटू एक्स पावर 4 जो है ये भी जीरो हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा तो ये फिर डिग्री 4 की पॉलिनोमियल नहीं होगी, ये फिर 3 डिग्री पॉलिनोमियल होगी। तो यहाँ पे a नॉन जीरो होना चाहिए, बाकी b c d और e सभी जीरो भी हो सकते हैं और नॉन जीरो भी हो सकते हैं। ठीक है, आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि अगर हमें एक पॉलिनोमियल दे रखी है तो उसकी वैल्यू किसी अगर x की कोई वैल्यू दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, सपोज यहाँ पे जैसे x इक्वल टू 2 दे रखा है, तो x की वैल्यू 2 के लिए इस p ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, उसी को हम बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अगर x की जगह 2 रख दिया जाए, यानी कि x को 2 से रिप्लेस कर दिया जाए, तो p ऑफ 2 जो है वो हमारा 9 हो जाएगा। तो इसी को बोलते हैं वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल यहाँ पे हो गया। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एक इक्वेशन और ले लेता हूं, सपोज यहाँ पे p ऑफ x जो है मुझे दे रखा है, तो p ऑफ x कितना है 2x क्यूब माइनस 10x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे मुझे p ऑफ 2 निकालना है, तो x की वैल्यू 2 रखनी पड़ेगी मुझे, तो जहां जहां पे x है वहां पे 2 रख देंगे। 2 इंटू 2 क्यूब माइनस 10 इंटू 2 होल स्क्वायर प्लस 10 इंटू 2 प्लस 5। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 क्यूब होता है 8, तो 2 इंटू 8 यानी कि 16 माइनस 10 इंटू 4 40 प्लस 20 प्लस 5, तो 25 एंड 20 एंड 16 36 एंड 5 41।
एंड 41 में से 40 गया तो ये यहाँ पे वैल्यू 1 हो जाएगी, तो P ऑफ 2 की वैल्यू 1 हो गई। ऐसे ही आप जो है इसको P ऑफ 3 के लिए भी सॉल्व कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। P ऑफ x की वैल्यू एट x इक्वल टू 3 पे कितनी होने वाली है, आप यहाँ पे सॉल्व करके मुझे आंसर बता सकते हो, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या होती है, तो जीरो एक रियल नंबर होता है, यानी कि अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x, अगर p ऑफ अल्फा जो है वो जीरो हो जाए, यानी कि p ऑफ x में अगर x की जगह हम अल्फा को रख दें और p ऑफ x की वैल्यू जीरो हो जाए तो उस अल्फा को हम जीरो बुलाएंगे। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि p ऑफ x दे रखा है, तो x की जगह अगर हमने 2 रख दिया तो यहाँ पे जीरो आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो इस इक्वेशन की जीरो है वो 2 है, जीरो, या फिर इसको हम रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे p ऑफ x एक्स स्क्वायर माइनस 9 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 को अगर हम करें तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 3 एंड x माइनस 3, ठीक है। तो ये p ऑफ x है, तो x की ऐसी वैल्यू जिसके लिए p ऑफ x जीरो हो जाए, तो p ऑफ x को हम जीरो रखेंगे, मतलब x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3 को जीरो रखेंगे। अब या तो ये जीरो हो सकता है, ये जीरो हो सकता है, या दोनों जीरो हो सकते हैं, तभी यहाँ पे जीरो आएगा। तो हम यहाँ पे दोनों को जीरो मानते हुए x प्लस 3 को जीरो के बराबर रखेंगे, तो यहां से मुझे मिलेगा x की वैल्यू माइनस 3, और अगर x माइनस 3 को जीरो रखूंगा तो यहाँ पे मिलेगा मुझे x इज इक्वल टू 3। तो माइनस 3 और 3 जो है इसके रूट्स हो गए या फिर जीरोज हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे इसके 2 जीरो हैं, तो ये 2 जीरो का मतलब क्या हुआ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसके मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है जीरो का कॉन्सेप्ट। अब आगे हम बात करेंगे कि अगर जैसे हमने क्लास 9 में पढ़ा था कि एक लीनियर जो पॉलिनोमियल है, सपोज f ऑफ x इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां पे a नॉन जीरो है, तो इसकी जीरो क्या होगी, यानी कि f ऑफ x को जीरो रख देंगे, तो f ऑफ x जीरो रखेंगे तो a x प्लस बी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x का वैल्यू यहां से मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। तो जैसे ये x की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए मिली है, तो ये बेसिकली क्या है, तो ये अल्फा की वैल्यू है, यानी कि x की ऐसी वैल्यू जहां पे f ऑफ x जीरो हो जाए तो उसको जीरो बोलते हैं, तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ये हमने क्लास 9th में पढ़ा था। अब यहाँ पे क्लास 10th में हम यही चीज जो करने वाले हैं वो करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। लेकिन उससे पहले हम टॉपिक यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 4 एग्जांपल लिए हैं, डिग्री 1, डिग्री 2, डिग्री 3 एंड डिग्री 4, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 4 तरह के पॉलिनोमियल लिए हैं, उनकी ग्राफ शेप क्या बनती है, लीनियर की स्ट्रेट लाइन बनती है, और क्वाड्रेटिक की पैराबोला, क्यूबिक एस कर्व शेप बनता है, और बाई क्वाड्रेटिक मतलब डब्ल्यू टाइप की यहाँ पे कर्व बनती है। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा, तो अगर हम बात करें लीनियर की, ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल ग्राफ, तो ये कैसे बनेगा, सपोज ये एक्स वाई प्लेन है, तो यहां पे एक सीधी सीधी लाइन बनेगी, वो ऐसे भी जा सकती है, वो ऐसे भी जा सकती है, वो कभी कभी ऐसे भी जा सकती है। तो ये मैक्सिमम जो है एक्स एक्सिस को, ये एक्स एक्सिस है, ये यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो ये मैक्सिमम एक्स एक्सिस को एक ही बार कट करेगी। अगर नीचे की तरफ जा रही तब भी एक बार करेगी, अगर ऊपर की तरफ जा रही है तब भी एक, अगर ये स्ट्रेट जा रही है तो एक बार भी नहीं करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी बार ये कट करेगी उतने ही नंबर ऑफ जीरो हो जाएंगे, यानी कि उतना ही सॉल्यूशन हमें एक्स का मिलेगा। तो लीनियर के लिए एक्स की वैल्यू हमेशा मैक्सिमम एक सॉल्यूशन हमें मिलता है, यानी कि मैक्सिमम जीरोज यहाँ पे 1 हो सकते हैं, ठीक है, 1 नंबर्स। ऐसे ही अगर क्वाड्रेटिक की बात करें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे तो ये सपोज वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ये पैराबोलिक नेचर का बनेगा, या तो ऐसा बनेगा, यानी कि एक्स एक्सिस को ये कहीं पे भी कट नहीं करेगा, या फिर इसकी जगह ये ऐसा बन सकता है, एक जगह यहाँ पे कट करेगा, दूसरी जगह यहाँ पे, तो मैक्सिमम ये 2 जगह कट कर सकता है। तो मैक्सिमम इसके 2 नंबर्स हो सकते हैं, 2 रूट हो सकते हैं, एक यहाँ पे होगा, एक वैल्यू एक्स की यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, ठीक है। या फिर तीसरा केस इसमें क्या हो सकता है कि ये 2 जगह ना कट करके कहीं एक जगह ही टच करे, सपोज इस तरीके का कुछ है, इस तरीके से मान लिया यहाँ इस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, तो यहाँ पे इसका जो रूट होगा, दोनों रूट की वैल्यू सेम होगी, है ना। और ये इन्वर्टेड भी हो सकता है, जैसे तीनों केस हमने ऊपर की तरफ करे वैसे ही तीनों केस इस तरीके से भी हो सकते हैं,
ये इस तरीके से हो सकता है, दो जगह पे कट करेगा, या ये इस तरीके का भी हो सकता है जो कहीं पे भी कट नहीं करेगा, यानी कि इसका कोई रूट नहीं होगा। तो इस केस में एक रूट होगा, इस केस में यहाँ पे दो रूट हो जाएंगे, इसके दो जीरोज हो जाएंगे, और इसमें एक भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो पॉसिबल ग्राफ्स हैं वो है। तो यहाँ पे मैक्सिमम जीरो कितने हो सकते हैं, मैक्स जीरोज, तो यहाँ पे 2 हो सकते हैं क्वाड्रेटिक में। ठीक है, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करेगा, तो 2 एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें मिलेंगी। वैसे ही अगर हम बात करें क्यूबिक की और बाई क्वाड्रेटिक की, तो उसको भी देख लेते हैं। तो अब बारी आती है क्यूबिक की। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ बच्चों यहां कैसा बनेगा, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल ग्राफ, मान लिया ये एक्स वाई एक्सिस है, एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो क्यूबिक कुछ इस तरीके से बनेगा, एस टाइप में, यानी कि इस तरीके से, है ना। तो मैक्सिमम वो एक जगह यहां पे कट करेगा, एक जगह यहां पे कट करेगा एक्स एक्सिस को, एक जगह यहां पे क्रॉस करेगा, तो 3 जगह ये मैक्सिमम क्रॉस करेगा, मतलब इसके मैक्सिमम जीरोज जो हैं वो 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जीरोज 3 इसके हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि 3 ही हो, 2 भी हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता। ये डिपेंड करेगा कि ये एस कर्व जो है एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रही है। ठीक है, अगर इसकी जगह ये इस तरीके से कुछ हो जाए, यानी कि इस तरीके से हो जाए, तो ये भी एस कर्व है, ये भी पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, लेकिन ये एक भी जगह इसको एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट नहीं कर रही है। ठीक है, अगर मान ली सपोज ये करेगी भी, तो ये यहाँ पे एक जगह करेगी अगर इसको हम एक्सटेंड करें, लेकिन यहाँ पे कट नहीं कर रही है, इधर तो कर ही नहीं रही है, तो इसका मैक्सिमम रूट 1 होगा। लेकिन इस केस में मैक्सिमम 1 होगा। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो मैक्सिमम इसके 3 हो सकते हैं, क्योंकि ये 3 जगह कट करने की इसकी मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है। ठीक है, वैसे बाई क्वाड्रेटिक की बात करें तो बाई क्वाड्रेटिक में क्या होगा, तो बाई क्वाड्रेटिक में बच्चों यहाँ पे आप देखोगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ। ठीक है, तो ये फिर से हमने एक्स और वाई एक्सिस खींच लिया यहाँ पे, तो इसमें डब्लू टाइप का शेप बनेगा, यानी कि पहले ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा और फिर ऐसे जाएगा। तो ये यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा, यहाँ पे कट करेगा और यहाँ पे। अगर ये एक्स एक्सिस के पास है तो ये मैक्सिमम जो है एक्स एक्सिस को 4 जगह पे कट करेगा, यानी कि इसकी एक्स की जो है 4 वैल्यूज हो सकती है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो मैक्सिमम जीरोज इसके कितने होंगे, यानी कि मैक्सिमम सॉल्यूशन और मैक्सिमम रूट्स इसके कितने होंगे, तो वो हो जाएंगे 4। मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स और जीरोज, ठीक है, तो वो हो जाएंगे इसके 4। तो मैक्सिमम 4 हो सकते हैं और मिनिमम जो है एक भी नहीं हो सकता। अगर सपोज ये यहां पे ऐसे बन जाए, तो ये एक्स एक्सिस को टच ही नहीं करेगा, तो यहाँ पे हालांकि इसका ग्राफ तो ये बाई क्वाड्रेटिक का होगा, लेकिन क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक भी बार टच नहीं कर रहा है, क्रॉस नहीं कर रहा है, तो इसका एक भी रूट यहाँ पे नहीं बनेगा, तो इसके 0 रूट यहाँ पे हो सकते हैं। तो पॉसिबिलिटी ये है कि 0 से लेके मैक्सिमम 4 तक इसके रूट जा सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर एंड बाई क्वाड्रेटिक, इसमें नंबर ऑफ रूट्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, तो वो जितनी इसकी डिग्री होगी इक्वेशन की पॉलिनोमियल की, उतने ही मैक्सिमम हो सकते हैं। मिनिमम जो है 0 और मैक्सिमम इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज मतलब, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरोज के लिए हमें यहाँ पे फिर से वही देखना पड़ेगा कि जैसा आपने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इसका, तो द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, यानी कि ज्योमेट्रिक मीनिंग इसका ये हुआ कि जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल आर द एक्स कोऑर्डिनेट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द एक्स एक्सिस। ओके, तो लीनियर के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्शन हो सकता है मैक्सिमम, तो 1 0 होगी। क्वाड्रेटिक के लिए अप टू 2 इंटरसेक्शंस हो सकते हैं एक्स एक्सिस पे, तो अप टू 2 जीरोज यहाँ पे हो सकते हैं, मैक्सिमम 2 मिनिमम 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए भी हमने बात करी कि कम से कम मैक्सिमम मतलब कम से कम नहीं, ज्यादा से ज्यादा जो है 3 इंटरसेक्शन, यानी कि 3 जगह पे ये एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगा, तो इसके ज्यादा से ज्यादा 3 जीरो हो सकते हैं। ठीक है, कम से कम 0 या फिर ज्यादा से ज्यादा 3, इस तरीके से हुआ। तो यही इसका ज्योमेट्रिक मीनिंग हुआ, जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे समझ लिया है ग्राफ पॉलिनोमियल्स टॉपिक में। तो वही चीज यहाँ पे भी, आई होप आपको ये टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अब इसमें हम देख लेते हैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो कैसे बनेगा। एक एग्जांपल की हेल्प से यहाँ पे देख लेते हैं। सपोज मेरे पास p ऑफ x है ना, तो मेरे पास p ऑफ x है, कितना दे रखा है मुझे, वो दे रखा है
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ओके, तो ये p ऑफ x इज नथिंग बट y। ओके, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो यहाँ पे ऐसे है ना। तो ग्राफिकल प्लेन में इसको अगर हम प्लॉट करेंगे तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया, है ना। तो यहाँ पे हम एक टेबल बना लेंगे, यानी कि टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पे x हो जाएगा, यहाँ पे y हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, तो ये ग्राफ, इसकी एक टेबल बन जाएगी छोटी सी, और इसको जब हम प्लॉट करेंगे तो ये कैसे होगा, सपोज x की वैल्यू हम कुछ भी रखते जाएंगे तो वैसे वैसे y की वैल्यू हमें मिलती चली जाएगी। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने x इक्वल टू 0 रखा, तो x 0 रखने पे ये टर्म 0 हो गई, ये टर्म भी 0 हो गई, ये यहाँ पे माइनस 8 बचेगा। तो इस तरीके से मुझे y की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू सपोज माइनस 2 रख दी, तो x की वैल्यू माइनस 2 रखने पे क्या होगा, तो माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस का 4, तो 4 प्लस 4 8, 8 में से 8 गए 0, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे 0 हो गई। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं x की वैल्यू 1 रखूं, प्लस 1 रखूं, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 1 स्क्वायर 1 माइनस 2 इंटू 1 और माइनस 8, तो 1 माइनस 10 है ना, 1 माइनस 10, तो ये वैल्यू मुझे मिलेगी माइनस 9। ओके, अब सपोज मैं यहाँ पे 3 रखता हूं, 3 रखता हूं, तो 3 में कितनी मिलेगी मुझे, तो 3 स्क्वायर 9 माइनस 2 इंटू 3, तो 9 माइनस 6, तो 9 माइनस 6 होते 3, उसमें से 8 घटाए तो यहाँ पे ये बचेगा माइनस का 5। ओके, अब अगर मैं 4 रखता हूं, तो 4 रखने पे क्या आता है, तो 4 रखने पे यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर 16, 16 माइनस 2 इंटू 4, तो 2 इंटू 4 8 हो गया, तो माइनस 8 ये है, माइनस 8 है, तो माइनस 8 माइनस 8 माइनस 16, तो 16 में से माइनस 16 गई 0। तो अब यहाँ पे देखोगे कि हमें 2 0 यहाँ पे मिल चुके हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, यानी कि एक रूट ये है, एक रूट ये है। तो अगर मैं इसको माइनस 1 मानू, ये 0 है, इसको माइनस 2 मानो, इसको माइनस 3 मानो, इसको माइनस 4 मानो यहाँ पे, वैसे ही ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं इसको मानता हूं तो मुझे 2 0 मिलेंगे, एक यहाँ पे मिला है और एक 4 पे मिला है। ठीक है, तो ये इस तरीके से है। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगा तो -2 का मतलब क्या है, तो -2 का यहाँ मतलब है इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो -2 और 0 होंगे, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू हर जगह पे 0 होगी, वैसे ही इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे 4 और 0। ठीक है, तो जब मैं बाकी पॉइंट्स को भी यहाँ पे ग्राफ करता हूं, यानी कि एक पॉइंट मुझे यहाँ पे क्या मिला, 0 और -8, फिर -2 एंड 0, फिर 1 एंड -9, 3 एंड -5, 4 एंड 0। तो इस तरीके से मुझे पॉइंट मिले हैं। तो ग्राफ पे, मैं ग्राफ पेपर पे प्रॉपर्ली जब इसको प्लॉट करूंगा तो मुझे यहाँ पे मिलेगा कि कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा, है ना। तो इस तरीके का मिलेगा जो पैराबोलिक होगा नेचर में, और वो कैसे जाएगा, तो वो यहाँ पे इस तरीके से होते हुए यहां से गुजर जाएगा, है ना। तो यहां से ये ठीक है, तो ये यहाँ पे गुजर जाएगा। तो ये एक पैराबोलिक इक्वेशन होगी जो कि इस पॉइंट से जाएगी और इस पॉइंट से जाएगी। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट से जाएंगे, तो ये इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो इसका प्रॉपर ग्राफ जब आप बनाओगे पेपर पे, ग्राफ पेपर पे, तो आपको समझ में आएगा कि ये एग्जैक्ट एक पैराबोलिक इक्वेशन है। तो इस तरीके के ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्यूबिक करोगे तो एस टाइप की कर्व आपको मिलने वाली है। प्रोसीजर यही रहना है, हमें आर्बिट्री वैल्यूज रखनी है x की, और फिर हमें देखना है कि y की वैल्यू, कॉरेस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कितनी आ रही है। तो उससे हमें इस तरीके से कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे, उनको हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करेंगे और उनको मिला देंगे। तो मिलाने पे हमें एक यहाँ पे पैराबोलिक जो कर्व है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट रिलेशनशिप ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सपोज दे रखी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। ओके, जहां पे अल्फा और बीटा जो है वो इस इक्वेशन के जीरोज हैं। तो हमें जो अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा, तो उसकी वैल्यू निकालनी है, जैसे कि आपको दे रखा है b/a एंड c/a। तो ये यहाँ पे कैसे आया, ठीक है। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि अगर किसी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन कुछ दे रखा है, सपोज अल्फा और बीटा है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, है ना। तो जहां पे हमने पॉलिनोमियल का फैक्टराइजेशन करना सीखा था क्लास 9th में, तो इस तरीके से अगर एक रूट दे रखा है तो उस रूट से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर दें, तो इस तरीके से हमें जो है फैक्टर मिल जाते थे। तो यहाँ पे x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा ये इसके फैक्टर हो जाएंगे। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर मिलेगा। फिर यहाँ पे x को बीटा से करेंगे तो माइनस बीटा x मिलेगा। वैसे माइनस अल्फा को x से करेंगे तो माइनस अल्फा x मिलेगा, और वैसे ही माइनस अल्फा और माइनस बीटा को करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा
बीटा हमको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। जब हम इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे मैंने एक्स कॉमन ले लिया तो मुझे अंदर क्या मिलेगा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब इस इक्वेशन को अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो पहली टर्म जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो मैं इसको ए को डिवाइड कर देता हूँ पूरी इक्वेशन को, यहाँ पे भी, ठीक है, सी अपॉन ए इस तरीके से। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो पहली टर्म तो यहाँ पे ये हो जाएगी, सेकंड और थर्ड टर्म इसकी ये हो जाएगी। तो अब जब इसको कंपेयर करूंगा तो अल्फा प्लस बीटा जो है वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा है, तो ये माइनस, ये इस तरीके से हो जाएगा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, और अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। वैसे जब इसकी थर्ड टर्म को इससे कंपेयर करूंगा तो मुझे अल्फा बीटा कितना मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा सी अपॉन ए, ठीक है। तो सी इसका थर्ड कोफिशिएंट है जो कि कांस्टेंट है, ए जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिख सकता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। और अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, तो यहां पे कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जो रिलेशन है बिटवीन द रूट्स एंड द कोफिशिएंट्स वो हमें यहाँ पे मिल गए हैं, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमें रूट दे रखे हैं तो हमें वहां से अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को याद रख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट क्लोज इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। सपोज अल्फा मुझे 2 दिया हुआ है, बीटा मुझे 3 दिया हुआ है, तो मेरी इक्वेशन यहां से क्या बननी चाहिए इस इक्वेशन के हिसाब से, तो ये बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 एक्स इंटू 2 इंटू 3। तो मेरी इक्वेशन जो बन जाएगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो इतने आसान तरीके से जो है हमारी इक्वेशन यहाँ पे हमें मिल जाएगी अगर हमें रूट पहले से पता हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन बोर्ड में आते हैं कि अल्फा बीटा दे रखे हैं तो आप अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा, या फिर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर, इस तरीके के कॉम्बिनेशंस में जो है आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। तो ये क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जब हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी के लिए आप इसको रख सकते हैं ध्यान में कि अल्फा प्लस बीटा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए माइनस बी अपॉन ए होता है, और अल्फा बीटा जो है वो सी अपॉन ए होता है, ठीक है। वैसे ही जीरोज एंड कोफिशिएंट रिलेशनशिप ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो रिलेशंस निकल के आएंगे इसी तरीके से वो आएंगे, माइनस बी अपॉन ए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का जो सम है यानी कि तीनों रूट्स का, और अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा का जो सम है वो सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा का जो प्रोडक्ट है वो माइनस का डी अपॉन ए आएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आएगा, यानी कि अगर हम इसको करें तो सपोज 3 रूट है तो ये इक्वेशन ऐसे बनेगी, एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस गामा, ठीक है, ये इस तरीके से बनेगी। और इसको हम मल्टीप्लाई करके रीअरेंज करके इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी से, और इस तरीके से हमें ये रिलेशनशिप मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप इसको कर सकते हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक बार इसको करके देख सकते हो, आपको यहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि कैसे अल्फा प्लस बीटा गामा माइनस बी अपॉन ए होता है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा सी अपॉन ए, और अल्फा बीटा गामा जो है माइनस का डी अपॉन ए के बराबर होता है, ठीक है। तो इसी के साथ जो है लगभग ये चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमारी बची हुई हैं, जैसे कि आप देखो यहाँ पे कुछ बेसिक जो है इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल दे रखी है, x इक्वल टू 1 पे उसकी वैल्यू निकालनी है। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ये 0 बताना है तो ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बेसिक रिवीजन के लिए यहाँ डाल दिया गया है। 5x माइनस 15 पे इसकी 0 बताइए, तो p ऑफ x यानी कि 5x माइनस 15 को यहाँ पे 0 रख देंगे तो x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ जाएगी, ठीक है। अल्फा बीटा जो है वो इसके वो है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 10 के जीरोज हैं अल्फा प्लस बीटा, तो उनका अल्फा प्लस बीटा बताइए और अल्फा इंटू बीटा बताइए, तो माइनस बी अपॉन ए होता है और ये सी अपॉन ए होता है। तो यहाँ पे बी कितना है -7, तो माइनस ऑफ -7 अपॉन 1, ठीक है, तो ये 7 हो जाएगा।
और ये हो जाएगा 10/1 यानी कि 10। तो इस तरीके से जो है इनका सम और प्रोडक्ट दोनों हमें मिल जाएंगे। तो वैसे ही फिर एक क्वेश्चन इसमें रिवीजन के लिए दे दिया है कि इस पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है हमें x-2 से। तो x-2 से डिवाइड करने के लिए हम लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज कर सकते हैं यहाँ पे, या फिर x-2 में x इक्वल टू 2 जो है इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमें यहाँ से वो मिल जाएगा, ठीक है, रिमाइंडर मिल जाएगा। फिर हम इसमें यूक्लिड्स डिवीजन थ्योरम लगा के बाकी का निकाल सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट पॉलिनोमियल x² - 4, हाउ मेनी जीरोस यहाँ पे इसके होंगे। तो x² - 4 है, तो ये तो बहुत आसान है, x + 2 x-2, ठीक है। तो ये p ऑफ x जो हमें इस तरीके से दे रखा है, तो इसको हम फॉर्मूले से मतलब इसको 0 के बराबर रखने पे x की वैल्यू हमें -2 और 2 मिल जाएगी, यानी इसके दो रूट है -2 और 2। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ पे इसको कर सकते हैं। तो ये x और y एक्सिस है, तो यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है, तो यहाँ से ये जाएगा, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड करेगा इस पे -4 पे, ठीक है। तो ये -4 पे डिपेंड करेगा, तो कुछ इस तरीके से जाएगा, यहाँ पे ये -4 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो इसको आप प्रॉपर्ली प्लॉट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसका ग्राफ कैसा होने वाला है, ठीक है। वैसे ही क्वेश्चन 6 है, कंस्ट्रक्ट अ पॉलिनोमियल विद गिवन जीरोस 2 and 3। तो पॉलिनोमियल कंस्ट्रक्ट कैसे करना है यहाँ पे, तो फिर से वही फॉर्मूला x² - α + β, x + α × बीटा। तो अल्फा ये है, बीटा ये है, यहाँ पे रखना है, आंसर आ जाएगा। फिर एक जीरो हमें दे रखा है, दूसरा बाकी के 2 जीरो निकालने हैं, ठीक है। तो एक जीरो दे रखा है, इसका मतलब क्या है, x = 2 दे रखा है, तो x - 2 = 0। इस वैल्यू से हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट हम डिवीजन स्प्लिट मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो वहां से हमें तीनों वैल्यूज आपस में यहाँ पे इसकी मिल जाएंगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कीजिए। फिर नेक्स्ट है वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो अभी ये जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये आप ट्राई कीजिए। अब जो इसकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज आएगी, नेक्स्ट जो इसका पार्ट आएगा उसमें एनसीईआरटी की दोनों एक्सरसाइज है ना, तो 2.1 एंड 2.2 हम सॉल्व करेंगे। पहली एक्सरसाइज में ग्राफ्स के बारे में डिस्कशन है, सेकंड एक्सरसाइज में रूट्स की रिलेशनशिप जो कोफिशिएंट्स के साथ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो वो हम करेंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, उनको बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि क्लास 10th में इस बार आए हैं, ठीक है। इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।